हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। तो आप मुझे ये बताइए कि आज की क्लास में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और उनमें से ही पहली चीज़ जो है, आप मुझे ये बताइए कि जब एरोप्लेन ऊपर से जाता है उसकी शेडो बनती है क्या? नो सर। नहीं बनती। सर ओके। मुझे तो नहीं दिखी। हम्म। अब एक बात बताइए, जो आपका जो काइट होता है, जो चील होती है, जो ईगल होती है, जब वो फ्लाई करती है तो क्या उसकी शेडो बनती है? यस सर। हम्म। तो क्या एरोप्लेन की शेडो नहीं बनती होगी? एरोप्लेन भी तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, और वो सन के और जो स्क्रीन, जिसको हम अर्थ मान लेते हैं, अर्थ जो है स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। तो जो सन से जो रेज निकल रही है वो एक उसके जो पाथ में ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि एरोप्लेन आ गया, तो उसकी शेडो बनेगी या नहीं बनेगी? सर उसका शैडो बनेगा बट वे मतलब धरती पे बनेगा नीचे। हाँ, तो वे हमारे पास में नहीं बनेगा ना, तो हमें दिखेगा ही मान नहीं लेते हैं, वे। मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि वो आपके बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। ठीक है। उस केस में क्या होगा? क्या उसकी शेडो बनेगी या नहीं बनेगी? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। नो सर। नहीं। क्यों नहीं बनेगी? अभी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि ओपेक ऑब्जेक्ट जब लाइट के पाथ में आता है तो क्या होता है? शेडो कास्ट होती है। तो एरोप्लेन भी तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्या उसकी शेडो बनेगी या नहीं बनेगी? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। विल इट कास्ट इट्स शेडो और नॉट? थोड़ा सा सोचिए और बताइए, हाँ या ना, कुछ तो जवाब दीजिए। नो सर, नहीं बनेगी। उसकी शेडो बनेगी, बट अभी देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक एक्टिविटी है, इस क्वेश्चन का आंसर है ना आपको खुद ही समझ में आएगा। मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, आप उससे रिलेट करके फिर इसके आंसर को ढूंढना। ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आपको करना होगा किसी भी डार्क डार्क प्लेस पे, या फिर अंधेरे में ये एक्टिविटी हो पाएगी। इवनिंग में आपको क्या करना है, आप ओपन ग्राउंड में जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ। एक टॉर्च, मोबाइल फ़ोन में के अंदर जो फ्लैश लाइट होती है आप वो भी ले सकते हो, एक टॉर्च भी ले सकते हो, और उसके साथ आपको एक कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो टॉर्च है उसको अपने फ्रेंड के होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट टुवर्ड्स अप। मतलब ग्राउंड के पास उसको रखना है, नीचे की तरफ ऐसे रखना है, और जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो आपका फ्रेंड होगा, वो ऊपर की तरफ, जो लाइट है उसके ऊपर पड़नी चाहिए। तो जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो उसकी कहीं शेडो दिखेगी क्या हमें? यस सर। कहाँ दिखेंगी? कार्डबोर्ड पे। बट कार्डबोर्ड तो हमने लगाया नहीं था, अभी अभी तो मैंने बताया नहीं आपको कार्डबोर्ड लगाना है। सर आप तो अभी बोले ना कि कार्डबोर्ड भी लेना है। कार्डबोर्ड लेना है, मैंने ये नहीं कहा कि बेटा कार्डबोर्ड लगाना है। पहले अभी ध्यान से सुनिए। आपको नीचे जो टॉर्च को रखना है, और जो उसकी लाइट है वो ऊपर जानी चाहिए। तो लाइट के पाथ में मान लेते उनका फेस है आपके फ्रेंड का, तो उसकी शेडो कास्ट कहाँ होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। कहाँ होगी? अभी आपने बता दिया कार्डबोर्ड पे होगी, अभी तो मैंने कार्डबोर्ड का जिक्र भी नहीं किया था। कार्डबोर्ड नहीं लगा हुआ, नीचे से लाइट का सोर्स आ रहा है, लाइट इधर से आ रही है, उसकी शेडो कहाँ कास्ट होगी? कहीं पीछे कास्ट होगी, लेकिन पीछे कोई स्क्रीन नहीं है, तो उसकी शेडो कहाँ कास्ट होगी? बहुत दूर जाके कहीं कास्ट होगी, है ना? यस सर। अब इसका उल्टा करते हैं। जो कैमरा, जो सॉरी फ्लैश लाइट है, उसको फेस के थोड़ा सा दूर रखते हैं, और जो कार्डबोर्ड है उसको पीछे रखते हैं। तब हमें पता लग जाएगा कि उसकी शेडो कहाँ कास्ट होगी। यस सर। हाँ, अब हमें पता लग जाएगा उसकी शेडो कहाँ कास्ट होगी। उसकी शेडो कास्ट होगी जो हमारा पीछे हमारा कार्डबोर्ड लगा है उसके। ठीक है, आप एक्टिविटी के लिए जो फिगर है 11.3 उसको भी रेफर कर सकते हैं। अगर वो कार्डबोर्ड नहीं लगाएगा तो उसकी शेडो कहीं पे कास्ट होगी। अगर कोई स्क्रीन, शेडो को कास्ट होने के लिए कोई ना कोई स्क्रीन चाहिए होती है, अगर स्क्रीन नहीं है तो उसकी शेडो पता नहीं कहाँ पे कास्ट होगी।
तो शैडो को कास्ट होने के लिए हमें एक स्क्रीन चाहिए और ये कार्डबोर्ड जो होगा वो हमारा स्क्रीन की तरह जो है कास्ट करेगा। कभी कभी रात को अंधेरे में जब आप बल्ब जो है उसको ऑन करते हैं, पहले मैं ये बहुत करता था, मैं अपने हैंड से जेस्चर्स बना के, और उससे क्या होता है फिर मैं शैडो पे, जैसे मैं डॉग बना लेता था ऐसे, शैडो से हम ऐसे करेंगे तो ये डॉग बन जाएगा, और ऐसे करेंगे तो ये बर्ड बन जाएगा। ठीक है, देखिए आप अपनी फिगर देखिए, फिगर 11.4 देखिए, यहाँ पे लाइट का यूज़ करके एक स्क्रीन को बनाकर वो डिफरेंट काइंड ऑफ शेडोज को कास्ट कर रहे हैं। देखा है आपने? क्या आप देख पा रहे हैं? मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। हालांकि इसमें थोड़ा ब्लर है, बट लेट्स सी। सी दिस, क्या आप ये देख पा रहे हैं? यस सर। इसमें देखिए, इसमें ये थोड़ा सा ब्लर है, आपकी बुक जो होगी उसमें आप अच्छे से देख पाएंगे। इसमें जो हैंड के डिफरेंट जेस्चर्स के साथ हम जो डिफरेंट एनिमल्स की शेडो है उसको कास्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो वॉल है हमारी, वो हमारी जो है एज ए स्क्रीन काम कर रही है। ठीक है, शेडोज जो होती हैं, यहाँ तक अभी तक सबको क्लियर है कि हम शेडो को कैसे कास्ट कर सकते हैं। वी कैन कास्ट द शेडो बाय प्लेसिंग द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ अ लाइट। लाइट के पाथ में जब हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उससे हम क्या कास्ट कर सकते हैं? वी कैन कास्ट शेडो फ्रॉम इट। अब शेडो जो होती है वो हमें ये बताती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस शेप का होता है, राइट? लेकिन शेडो पे हम बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शेडो जो होती है वो मिस इन्फॉर्मेशन देती है हमें ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट के बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती है कि ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ऑब्जेक्ट कैसा है, कैसा दिखता है, उसके कितने हैंड्स हैं, या क्या क्या कैसा उसका आउटलाइन कैसी हो सकती है ऑब्जेक्ट की, वो हमें बताती है। लेकिन शेडो हमें ये नहीं बता पाएगी कि जो एक्चुअल साइज है वो ऑब्जेक्ट का वो कितना है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सुबह सुबह देखेंगे तो आपकी जो शेडो बनेगी सनलाइट में, आपकी जो शेडो बनेगी वो लंबी बनेगी। और अगर आप बिल्कुल दोपहर में देखेंगे तो जो शेडो होगी वो बहुत छोटी बनेगी। ऐसा क्यों होगा? कोई बताना चाहेगा? सर जब सूर्य सूर्य का प्रकाश हमारे पीछे से आता है तब वे लंबी होती है, और जब दोपहर को ऊपर से आता है तब छोटी हो जाती है। वेरी गुड अंजलि। जो शेडो कास्ट होगी वो डिपेंड करेगा कि हमारा स्क्रीन कहाँ प्लेस्ड है और हमारा सोर्स कहाँ है। अगर हमारा सोर्स हमारे बहुत पास है तो इट विल कास्ट अ शॉर्ट शेडो, इट विल कास्ट अ शॉर्ट शेडो। और अगर हमारा सोर्स दूर है मान लीजिए, तो फिर वो उससे हमारा क्या होगा? लॉन्ग शेडो कास्ट होगा। अब देखिए, जब दोपहर होती है तो सन हमारे यहाँ पर होता है, मतलब बिल्कुल सर के ऊपर होता है, और जिसकी वजह से शेडो कास्ट होती है वो बहुत छोटी होती है। अब आपकी बुक में भी एक एक्टिविटी दी गई है कि एक चेयर को आप प्लेस कर दीजिए, चेयर को प्लेस कर देते हैं हम धूप के अंदर। ठीक है, हम देखेंगे कि अभी कुछ जो शेडो है वो कास्ट हो रही होगी, और अब थोड़ी देर बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि उसके साइज में जो है वो डिफरेंस आ गया है। उसके साइज है उसके अंदर डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो शेडो का जो साइज है वो डिपेंड करेगा हमारे जो सोर्स है उसकी लोकेशन के ऊपर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि लुमिनस सोर्स क्या होते हैं? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था, तो हु विल टेल मी व्हाट आर लुमिनस सोर्सेज? That give out or emit light of their own are called luminous source. वेरी गुड। अनुराग आप बताइए, व्हाट आर लुमिनस सोर्सेज? सर वो जो जो ऑब्जेक्ट अपने लाइट प्रकाश को सन की तरह ज्यादा मात्रा में इमिट करते हैं, उसे ही हम लुमिनस सोर्सेस कहते हैं। वेरी गुड। अभिनव आनंद आप बताएंगे लुमिनस सोर्सेज क्या होते हैं?
अभिनव आनंद, Yes, sir. what are luminous sources of light? What are luminous sources? लुमिनस सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो खुद की लाइट एमिट करते हैं, उनको हम बोलते हैं लुमिनस सोर्सेज। अब लुमिनस सोर्सेज ही सभी सोर्सेज नहीं होते, कुछ सर सोर्सेज। एग्जाम्पल यस, सर एग्जाम्पल में सन हो सकता सन है। हो सकता है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बल्ब लगा होता है वो हो सकता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लुमिनस सोर्सेज जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं। अब इसके अलावा भी दूसरे टाइप के सोर्स होते हैं जिसको हम नॉन लुमिनस सोर्सेज कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो लुमिनस सोर्स की लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि मून हो गया, मून की खुद की कोई लाइट नहीं है, मून जो है सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सर मेरा मून इज नॉट अ लुमिनस सोर्स। रात को आप देखते हैं मून भी चमकता है ना, बहुत थोड़े यस अमाउंट में सर। चमकता है, लेकिन उसकी मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो सन की जो लाइट आती है, सन की लाइट जो होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए मून जो है वो लुमिनस बॉडी नहीं है, वो नॉन लुमिनस बॉडी है। तो यहाँ पे आपको मैं दूसरी जो चीज़ है वो बता रहा हूँ कि what are non-luminous body. Non-luminous body are non-luminous objects are those non-luminous source. Non-luminous सर sources are those sources which do not have light of their own, and they reflect the light of received from luminous sources. हाँ अनुराग बोलिए। सर प्लैनेट ना लुमिनस सोर्स हो सकता है। हाँ, प्लेनेट की खुद की कोई लाइट नहीं होती, स्टार्स की लाइट होती है खुद की। सन भी तो एक स्टार है। स्टार हमारे जो यस जैसे स्टार सन है, अल्फा सेंचुरी है, ये हमारे स्टार्स हैं जो जिनकी खुद की लाइट होती है, तो उनको हम लुमिनस सोर्सेज बोलते हैं। जैसे मून है, मून की खुद की कोई लाइट नहीं है, वो सन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो हम उसको नॉन लुमिनस सोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, someone is trying to join the class but he is unable to do so. अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जिसको हम बोलते हैं पिन होल कैमरा। देखिए, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। ये कैमरा है, ये आप खुद भी बना सकते हैं पिन होल कैमरा। कैसे आप बना सकते हैं इसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। क्या आप ये देख पा रहे हैं? यस यस। सर। तो यस ये सर। देखिए, ये जो आपका एक पिन होल कैमरा है, ये कैसे काम करता है। इसके अंदर जो लाइट है, एक बहुत छोटा सा जो है हम होल करके रखते हैं, और एक छोटा सा जो है देखिए ये रहा। इसके अंदर ए पार्ट के अंदर देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स लिया है हमने, उसके अंदर बहुत छोटा सा जो है हमने पिन होल किया है, बहुत छोटा सा होल किया है, एक छोटा सा होल किया है। और उसके बाद हमने क्या किया है, एक बड़ा सा जो है हमने उसके ऊपर फिल्म लगाई हुई है, और इन दोनों बॉक्स को आपस में प्लेस कर दिया है। तो जो लाइट है वो हमारे पिन से जो पिन होल है उससे आएगी, और ये स्क्रीन है इसके ऊपर कास्ट होगी। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, हम पेड़ की जो पेड़ है उसकी इमेज बनाना चाह रहे हैं फिल्म पे, तो हम क्या करेंगे, इस जो पेड़ है इससे जो लाइट है वो एंटर करेगी हमारे इस पे, और इस पे जो लाइट एंटर करेगी हमारे पिन होल जो ये छोटा सा होल है इससे, तो ये हमारे स्क्रीन पे कास्ट करेगी, और स्क्रीन पे हमारी इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। जो हमारे प्रीवियस जो पुराने जो कैमराज होते थे वो इस प्रिंसिपल पे काम करते थे। अभी जो डिजिटल कैमराज हैं दे वर्क ऑन अ डिफरेंट प्रिंसिपल। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, आपको इसको कैसे बनाना है।
यू हैव टू टेक 2 बॉक्सेस, जो ऐसे बॉक्सेस आपको लेने हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएं, जिनके स्लाइड करने के बाद उसमें कोई गैप ना हो। कट वन ओपन साइड ऑफ ईच बॉक्स, एक साइड है जो उसको ओपन कर लीजिए, मतलब ये क्यूबिकल बॉक्स होगा तो एक साइड को इसको आप ओपन कर लीजिए ताकि वो अंदर उसके चला जाए। मेक अ स्मॉल इन द मिडल, एक जो बॉक्स है उसके मिडल में एक स्मॉल होल बना लीजिए, ठीक है। कट आउट द मिडल ऑफ ए स्क्वायर विद इन ए स्मॉलर बॉक्स, और स्मॉलर बॉक्स में क्या करेंगे आप, एक मिडल में से एक स्क्वायर को जो है कट आउट कर लेंगे 5 से 6 सेंटीमीटर का, और इसको आप किसी ट्रेसिंग पेपर या ट्रांसलूसेंट शीट से जो है वो इसको ढक सकते हैं, ठीक है। जो स्मॉलर बॉक्स है उसको आप अंदर डालेंगे, जो स्मॉलर बॉक्स है इसको बड़े बॉक्स के अंदर डालेंगे, in the way in such a way that the side of the tracing paper is inside the inside the bigger box। तो आपको इस तरीके से इसको अंदर डालना है कि जो होल और इसके बाद जो स्मॉलर बॉक्स है ये आपस में इंक्लाइन हो, मतलब आपस में साथ में हो, और यहाँ से जो लाइट आए वो इसके स्क्रीन के ऊपर कास्ट हो, तो ये आपका पिन होल कैमरा रेडी हो जाएगा। अब इस पिन होल कैमरा से देखने पे आप क्या करेंगे, इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसको ब्लैक कपड़े से इसको ढक के फिर आप इसके अंदर से देख सकते हैं। आप देख पाएंगे कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि बिल्डिंग को या फिर पिन होल कैमरा को, उसको फिर आप उस ऑब्जेक्ट को आप अपने पिन होल कैमरा से देख पाएंगे, और उसके बाद आप उसकी इमेज जो है उसको स्क्रीन पे देख पाएंगे, और वो स्क्रीन पे इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वो उसकी उल्टी इमेज बनेगी। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो जो है वो रेफर कर रहा हूँ, मैं आपके जो ग्रुप है उसमें मैंने एक वीडियो भेजी है, उसको वीडियो को आप देखेंगे तो आपको और चीज़ें और डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप खुद को बना के देखिए। आई इंसिस्ट कि आप इस चीज़ को बना के देखिए। बड़ा ही सिंपल तरीका है। आपको 2 बॉक्सेस लेने हैं, बॉक्सेस का साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो भी चलेगा, इतना बड़ा कम से कम 6 से 7 इंचज़ का आपका बॉक्स होना चाहिए, और उसके अंदर एक छोटा बॉक्स होना चाहिए। छोटा बॉक्स इस तरीके का हो कि उसके अंदर वो फिट आ जाए, और आपको पता है एक को होल करना है और दूसरे के ऊपर ट्रांसलूसेंट शीट लगाना है, उसके ऊपर 5 to 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। देखिए ट्रांसपेरेंट शीट नहीं होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट शीट होना चाहिए, ध्यान से। बट हु विल टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट? सर मैं। अनुराग बताइए, आप ट्रांसपेरेंट बताइए, अनुराग क्या होता है? सर ट्रांसपेरेंस उसे कहते हैं जो मतलब जिसके थ्रू लाइट आसानी से पास हो जाए, जिसके थ्रू देख सके। एग्जाम्पल एयर, ग्लास, वाटर, क्लीन ग्लास। वेरी गुड अनुराग। अंजलि आप बताइए, व्हाट आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स? सर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो जिससे हम देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख पाएंगे। जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट सर जो होते हैं, पार्शियली देख सकते हैं। क्या अनुराग? सर पार्शियली देख सकते हैं। पार्शियल, वेरी गुड। पार्शियली वी कैन सी देम, वी कैन सी पार्शियली थ्रू देम, हम उनके अंदर से पार्शियली देख पाएंगे, तो हमारा दोज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एक जो है एक और पिन होल कैमरा का टाइप हम बना सकते हैं जिसमें हम सन की इमेज को बना सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज दैट टू मेक एन इमेज ऑफ सन। ओके, लुक एट दीज पिन होल इमेजेस। आप देखिए, इमेज जो सन की इमेज है उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पिन होल कैमरा से उसको कैसे बना सकते हैं। हमें इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप चाहिए होगा। हमें एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड चाहिए होगा जिसके अंदर विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल, एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड जिसके अंदर हम छोटा सा एक जो पिन होल है वो कर देंगे।
इस शीट को हमें क्या करना है, होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट शेडो फॉल ऑन द क्लियर एरिया। उसको ऐसे होल्ड करके रखना है सन की सन की तरफ, जिससे कि उसकी शेडो जो है वो क्लियर एक ऐसी स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर सकें। उसके बाद क्या होगा, हम उसकी सन की जो सर्कुलर इमेज है उसको हम देख पाएंगे इन द मिडल ऑफ द कार्डबोर्ड शीट। जो कार्डबोर्ड शीट की जो इमेज बनेगी उसकी मिडिल में हम उसको जो सन की इमेज है उसको देख पाएंगे। इसको हम जब आप कई बार क्या होता है कि सोलर इक्लिप्स होता है। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, कोई कैसा इवेंट होता है सोलर इक्लिप्स का, कोई बताएगा मुझे सोलर इक्लिप्स क्या होता है? जैसे सूर्य ग्रहण। वेरी गुड अनुराग, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य जो है काली परछाई से ढक जाता है, मतलब चांद की परछाई से। हाँ, जब अर्थ के और सन के बीच में मून आ जाता है तो उससे क्या होता है, जो सन, देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, सन से आने वाली लाइट रेज के बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो शेडो है, मतलब उसके जो वो पोर्शन है हम उसको देख नहीं पाते, और इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सोलर इक्लिप्स, राइट। अब सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए कहा जाता है कि सोलर इक्लिप्स को आप आप अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए, उसके लिए आपको एक मीडियम होना चाहिए आपके पास उसको देखने के लिए। तो उस केस में हमारा पिन होल कैमरा भी एक काम कर सकता है। जैसे कि हम इमेज बनाते हैं हमारे सन की विद द हेल्प ऑफ दिस कार्डबोर्ड पिन होल कैमरा। सर एक खास तरह का चश्मा आता है। वेरी गुड, हाँ, खास तरह का चश्मा भी जिसका होता है। वो लेंस ब्लैक होता है, बाकी पूरा शायद नीला होता है। पहले जो फ्लॉपी डिस्क आती थी, फ्लॉपी डिस्क आपने कंप्यूटर्स में पढ़ा भी होगा, फ्लॉपी डिस्क होती थी, उसमें भी एक छोटा सा ब्लू कलर का एक लेंस होता था जिसके थ्रू हम देखते थे। आई रिमेंबर माई व्हेन आई वाज यंग, मैं आपकी एज का था, तो फ्लॉपी डिस्क के थ्रू हम जो सोलर इक्लिप्स है उसको देखते थे, जो एक्सरे शीट्स होती हैं उसके थ्रू हम सोलर इक्लिप्स को देख पाते थे। चलिए आगे की बात करते हैं। जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, अभी बता रहा था कि नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। सन की तरफ जो है आपको डायरेक्टली कभी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी आइज के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। हमारे जो क्योंकि हमारे आइस में उतनी लेंस नहीं होती कि सन के वो प्रकाश को देख सके, क्योंकि सन बहुत गर्म होता है। कभी कभी आप देखिए कि जब एक देखिए हम पिन होल कैमरा तो हमने बना लिया कि मान लेते हैं हम बॉक्स की हेल्प से पिन होल कैमरा बना सकते हैं, लेकिन नेचर में भी कुछ पिन होल कैमराज एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? पेड़ों में। पेड़ों के अंदर जो है देखिए जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के बीच में छोटा छोटा गैप हो जाता है, और उन गैप के थ्रू जो है सन की इमेज जो है हमारे कहाँ पे बनती है, हमारे कहाँ पे बनती है, हमारे जमीन पे बनती है। There is an interesting pinhole camera in nature. Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. हम उसके अंदर जब हम किसी भी पेड़ के नीचे से जब हम पास करते हैं तो उसके नीचे हमें डिफरेंट जो है हमें जो सनलाइट की जो है सर्कुलर इमेज दिखने को मिलती है। ये ओके, जो नेटवर्क इज ट्रबलिंग, सो these circular images are the images of the sun। ये circular images जो है हमारे images होती हैं sun की। the gaps between the leaves acts as a pinhole। जो gaps हैं इसके बीच में leaves के बीच में, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। या मुझे लगा कि ये जो नेटवर्क है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया था, तो आई हैव कंटिन्यूड दिस विद द hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, okay, sir. okay. So what जो हमारे नेचर में भी कई बार क्या होता है, हमारे नेचर में भी जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां होती है वो छोटे छोटे पिन होल कैमरा की तरह एक्ट करती हैं। उनके अंदर से जब सनलाइट पास होती है तो जो ज़मीन होती है वो एज ए स्क्रीन काम करती है, और उसके ऊपर जो सनलाइट है उसकी छोटी छोटी जो सन है उसकी छोटी छोटी इमेज जो है वो कास्ट हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो गैप्स होते हैं रेगुलर होते हैं,
these gaps are all kinds of irregular shapes, but we can see circular images of the sun. अब अगर आप कभी जो है अब आप अगर सन के आसपास मतलब कभी पेड़ के आसपास से जाएं तो इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि सन की जो इमेज है वो हमारी ज़मीन पे आफ्टर पासिंग थ्रू दैट ट्री, उनके जो ट्री की जो लीव्स हैं उसके अंदर से जब पास होने के बाद जो ज़मीन पे जो इमेज बनेगी, क्या उसमें सच में जो सन की इमेज है उसको हम ऑब्टेन कर पाएंगे, सर्कुलर इमेजेस जो है उसको ऑब्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और सोलर इक्लिप्स को आप कैसे जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर नेक्स्ट टाइम जब सोलर इक्लिप्स होगा तो यू कैन नाउ डिटेक्ट द इमेज ऑफ सन विद द हेल्प ऑफ योर ऑन मेड पिनहोल कैमरा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की एंड मिरर्स की। ओके, सो इस क्लास से जुड़ी हुई वर्कशीट मैं आपको अभी थोड़ी देर में सेंड कर देता हूं। अगर बीच में आप कभी सुन नहीं पाए इस क्लास से रिलेटेड चीज़ों को तो आप इसको बाद में यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।